ओम परमात्मने नमः। अर्थ परिमाण निरूपणम। मानव व्यवहारादि साधारण कारण परिमाणम नव द्रव्यवृत्ति तच्च चतुर्वेदर विभव विधम अणु महद दीर्घम हर्षम चेति माप नाप के व्यवहार का असाधारण कारण जो गुण उसे परिमाण कहते हैं वह 9 द्रव्यों में रहता है। वह परिमाण अणु महद दीर्घ और ह्रस्व के भेद से 4 प्रकार का होता है। 24 गुणों में परिमाण छठा गुण है। अब उसके लक्षण बता रहे हैं कि मानव व्यवहार असाधारण कारण माप को कहते हैं। मान के व्यवहार का जो असाधारण कारण है वह परिमाण कहलाता है। इतना है, उतना है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना छोटा है आदि जो व्यवहार हम लोग करते हैं वह असाधारण कारण परिमाण ही है। मानव व्यवहार का अर्थ यह भी हमारे घना और द्रव पदार्थ के संबंध में होने वाले नाप तोल का व्यवहार, ऐसे व्यवहार के प्रति जो हेतु वह परिणाम नामक गुण है। समस्त कार्य कारण से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य अनित्य ही होता है, जैसे कि घट पट घर आदि समस्त कार्यों के प्रति ईश्वर अदृष्ट जीव के पुण्य पाप देश काल आदि भी साधारण कारण होते हैं। इसी तरह ईश्वर की इच्छा भी साधारण कारण हो सकता है। प्रयत्न, इच्छा, प्राग भाव, प्रतिबंध का अभाव आदि भी साधारण कारण हो सकते हैं, किंतु तत्काल के प्रति जो विशेष कारण होते हैं वे असाधारण कारण हैं। जैसे घोड़े के निर्माण में ईश्वर अदृष्ट देश काल आदि साधारण कारण है, तो मिट्टी, दंड, चक्र और कुम्हार ये असाधारण कारण है। मान के प्रसंग में अर्थात नाप के व्यवहार में जो असाधारण कारण है वही परिमाण नामक गुण है। यदि केवल व्यवहारादि असाधारणम कारणम परिमाणम इतना ही कहते तो मान शब्द न जोड़ते तो दंड, चक्र आदि के अतिव्याप्ति होती, क्योंकि व्यवहार मात्र के असाधारण कारण दंड, चक्र आदि भी है। वह दंड है इत्यादि व्यवहार मात्र का असाधारण कारण दंड भी हो सकते हैं। अतः दंड आदि में अतिव्याप्ति न हो, अर्थात उसके परिमाण का लक्षण घटित न हो, इसलिए मान शब्द को देना आवश्यक है। दंड मान व्यवहार का असाधारण कारण नहीं है, अपितु यह दंड है, यह व्यवहार असाधारण कारण है। काल सबका आधार है और यह बात बार बार बतलाई गई है। इसी तरह ईश्वर अदृष्ट देश काल भी साधारण कारण होते हैं। यह तो बताया गया है कि यदि मूल में असाधारण पद न देते तो कारण शब्द के साधारण असाधारण दोनों कारण गृहीत होने लगते। असाधारण कारण का गृहीत होना अभिष्ट है, किंतु यदि ईश्वर अदृष्ट आदि भी गृहीत हों तब यह अभिष्ट नहीं है। यदि वे भी गृहीत हो जाते तो परिमाण कहलाने लगेंगे न। अतः
उनको रोकने के लिए असाधारण पद देना आवश्यक है। अब यह परिमाण का आश्रय अथवा आधार बताते हैं, अर्थात वह परिमाण किन किन पदार्थों में रहता है यह बता रहे हैं कि 9 द्रव्य वृत्ति उक्त परिमाण पृथ्वी, जल, तेज आदि 9 द्रव्यों में रहता है। अब परिमाण का विभाजन करते हैं, अर्थात परिमाण के भेद बता रहे हैं कि चतुर्विधम उस परिमाण के 4 भेद हैं। अणुत्व, पहला अणुत्व, दूसरा महत्व, तीसरा दीर्घत्व, चौथा ह्रस्व। मूल में दिए गए अणु, महत्व, दीर्घ और ह्रस्व पद क्रमशः अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व, ह्रस्वत्व के बोधक हैं। अणुत्व परिमाण से युक्त वस्तु अणु कहलाते हैं। उसी तरह महत्व परिमाण से युक्त वस्तु महान, दीर्घत्व परिमाण से युक्त वस्तु दीर्घ और ह्रस्वत्व परिमाण से युक्त वस्तु ह्रस्व कहलाता है। अणुत्व सूक्ष्म परिमाण परमाणु में विश्रांत हो जाता है। महत्व स्थूल परिमाण आकाश आदि विभू द्रव्य में विश्रांत होती है, और इसी प्रकार दीर्घत्व में दंड आदि, ह्रस्वत्व में से दीर्घ के विपरीत छोटे पदार्थ आदि अर्थ ज्ञात होते हैं। परमाणु, आकाश आदि नित्य द्रव्य में स्थित परिमाण नित्य हैं। द्वैगुण आदि अनित्य कार्यगत द्रव्य में विद्यमान परिमाण अनित्य है। चारों प्रकार के उक्त परिमाण परम और मध्यम के भेद से पुनः 2 प्रकार का होता है। इस तरह कुल मिलाकर परिमाण 8 भेद होते हैं, जैसे कि परमाणुत्व, मध्यमाणुत्व, परम महत्व और मध्यम महत्व, परम दीर्घत्व, मध्यम दीर्घत्व, परम ह्रस्वत्व, मध्यम ह्रस्वत्व, परम अणुत्व, परम ह्रस्वत्व में पृथ्वी आदि के परमाणु हैं और मन में आते हैं। मध्यमा गुणत्व, मध्यम ह्रस्वत्व, द्वैगुणत्व में रहते हैं। आकाश आदि के परम महत्व, परम दीर्घत्व विद्यमान हैं। घट आदि कार्यों में मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व विद्यमान हैं इति।